नमस्कार सभी को। आज हम सीखने की इस क्रम में विषय विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ सामान्य रोग के साथ हाजिर हैं। वैसे तो यह कक्षा 8वीं का टॉपिक है, परंतु मेरे विचार से यह विद्यालयीन बच्चों के साथ साथ बाकी सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय या बिंदु या टॉपिक हो सकता है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी किसी न किसी रोग से ग्रसित होते हैं। और अगर हमें कि रोग कैसे फैलते हैं, रोगों की जानकारी हो, उनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर इनकी सामान्य जानकारी हो तो बहुत सारे रोग से हम बच सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जो है मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वे हैं, पहले हम चर्चा करेंगे कि सामान्य रोग जनरल डिसीज़ क्या होते हैं, फिर रोग कैसे फैलते हैं, रोग कैसे फैलते हैं इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। और फिर अगले भाग में हम जो रोग हैं हैजा, कॉलरा, तपेदिक, टीबी, मोतीझरा, टाइफाइड, मलेरिया, पेचिस, एम्बियोसिस और अतिसार डायरिया पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं, और इसी तरीके से और एजुकेशनल वीडियो हम लगातार हमारे चैनल पे आगे भी डालते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज का हम यह चर्चा शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सामान्य रोग। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसा बोला गया है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, बाकी सभी कामों में भी हमारा अच्छे से मन लगेगा। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपकी इच्छा पढ़ने लिखने, खेलने के या कुछ काम करने की नहीं होती है, तो या खाना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सामान्यतः अगर हमारे शरीर में बाहरी या भीतरी रूप से हमारा शरीर संक्रमित हो जाए, या विभिन्न प्रकार के जो वायरस, बैक्टीरिया, कृमि, यह सभी हमारे शरीर को बाहरी या भीतरी रूप से संक्रमित करें, तो हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाएं हैं, शारीरिक या मानसिक, वह सुचारू रूप से चलती रहती है। तो इनके संक्रमित होने से यह चलना क्या हो जाता है, इनका बंद हो जाता है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार से अगर अनियमितता ही होता है तो यह मनुष्यों में रोगों को क्या करता है, जन्म देता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने लगते हैं। ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, एक व्यक्ति से जो दूसरे में फैलता है। किंतु सभी रोग संक्रामक नहीं होते। ऐसे रोग जो संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य तक नहीं फैलते असंक्रामक रोग कहलाते हैं, या इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग इसी श्रेणी में आते हैं। जो पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, अगर इनकी कमी से कोई रोग होते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। आइए मनुष्यों में होने वाले कुछ संक्रामक कुछ रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगला बिंदु जो है रोग कैसे फैलते हैं। संक्रामक रोगों के होने तथा फैलने या संचरण में हमारे पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यह इनके लिए हमारा पर्यावरण जो होता है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, क्योंकि रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों या कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, विषाणु तथा कृमि आदि वातावरण की गंदगी में ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं या पनपते हैं। इन्हीं से क्या होता है, ये रोग फैलते हैं या होते हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि ये रोग क्या है और ये कैसे फैलते हैं,
क्योंकि रोग होने से बेहतर है कि उनका हम बचाव करें। तो रोगों के विषय में जानकारी से उनका निदान या उपचार एवं उनसे बचाव करना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोग कैसे फैलते हैं, यहाँ पे हम चित्र द्वारा भी देख पा रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति और एक संक्रमित व्यक्ति का चित्र है कि संक्रमित व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो संक्रमित वायरस, बैक्टीरिया या कृमि जो है हमारे शरीर में, जानते हैं कि बाहरी या भीतरी रूप से जब आक्रमण करते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, शारीरिक या मानसिक रूप से हम संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा शरीर संक्रमित होने के बाद कमज़ोर हो जाता है। आगे देखते हैं कि किन किन माध्यमों से रोग फैलता है और क्या क्या रोग होते हैं। जैसे पहला है वायु, हवा के द्वारा मुख्य रूप से सर्दी, जुकाम, टीबी होता है। डॉक्टर भी सभी बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम या टीबी है तो वह खांसते या छींकते समय अपने मुंह के आगे हाथ रखे या रुमाल का प्रयोग करें, ताकि दूसरे व्यक्ति में यह रोग ना फैले या दूसरा व्यक्ति संक्रमित ना हो। अगला है वह है जल या पानी। अगर पानी जो पी रहे हैं हम वह गंदा है, साफ़ नहीं है, तो उसके द्वारा दस्त, अतिसार, पीलिया या पाचन तंत्र संबंधी रोग होते हैं। अगला है धूल के कण। हमारा अगर वातावरण, पर्यावरण साफ ना हो, प्रदूषित हो, धूल के कण में गंदगी हो, तो धूल के कणों से श्वसन तंत्र संबंधी रोग जैसे दमा, सांस लेने में परेशानी, यह सभी रोग होते हैं। संक्रमित वस्तुएं जैसे हमने ऊपर में चर्चा किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है और वह संक्रामक रोग है तो उन संक्रमित वस्तुओं से दूसरे व्यक्ति को रोग हो सकते हैं, जैसे तपेदिक, सर्दी, जुकाम। अगला है मानव मल एवं गंदगी। व्यक्ति जो है अगर कोई खुले में शौच करता है और आसपास में गंदगी रहता है तो उनके द्वारा पाचन तंत्र संबंधी रोग होते हैं। अगला है मच्छर। मच्छर जो होते हैं हम सभी जानते हैं कि मलेरिया और फाइलेरिया मुख्य रूप से फैलाने का कार्य करते हैं। जो मलेरिया होता है वह एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है और मच्छर जो होते हैं इसके वाहक होते हैं। और फाइलेरिया जो होता है हाथी पाँव के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें मच्छर के द्वारा होता है और हमारा किसी व्यक्ति को अगर यह रोग होता है तो उसका जो पैर है वह मोटा हाथी पाँव के जैसे फूल जाता है। अगला है मक्खी। मक्खी के द्वारा मुख्य रूप से हैजा और पोलियो रोग होता है। अगला है कुत्ता के द्वारा रेबीज रोग। रेबीज एक वायरस के द्वारा, अगर वायरस जो है कुत्ते के लार में उपस्थित है तो वह इन्फेक्टेड कुत्ता अगर वायरस जो है काटने से मनुष्यों में यह वायरस लार के थ्रू पहुंच जाता है, लार के द्वारा, और व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रेबीज जो रोग होता है उससे ग्रसित हो जाता है। अगला है सीधा संपर्क। सीधा संपर्क के द्वारा एड्स रोग होता है, जो कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसके द्वारा, सीधा संपर्क के द्वारा यह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। रोग जो किसी न किसी रोगजनित को या रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्या होती है, क्षमता होती है। संक्रामक रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि कुछ संक्रामक रोगों के उदाहरण है। अभी जो वर्तमान में कोरोना वायरस फैला है वह भी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या हवा के द्वारा खांसने छींकने से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसे वर्तमान में पैंडेमिक डिसीज़, सर्वव्यापी महामारी भी घोषित कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ सामान्य रोग के बारे में चर्चा किया, जिसमें कि रोग कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं और किन किन माध्यमों से फैलते हैं,
संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, इन पर चर्चा किया। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उन पर भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।